आज के व्लॉग में मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूंगी और बगैर बीटर के और बगैर ओवन के बनाना बताऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन उनका दिल चाहता है बेकिंग करने को, तो वो इजीली जो है ना वो बेकिंग कर सकेंगे। और साथ ही साथ और भी काफ़ी ज़्यादा जो टिप्स हैं घर की क्लीनिंग के बारे में और किचन की क्लीनिंग के बारे में वो भी आपको इस व्लॉग में मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने जो व्लॉग का स्टार्ट है सुबह फजर की नमाज़ के टाइम किया था। मैं फजर की भी नमाज़ पढ़ रही थी और मेरे हस्बैंड ने पास जाग रहे थे और ये इतना सुकून दे लम्हा होता है क्योंकि बच्चे भी इस टाइम सोए होते हैं, बस हम लोग ही जाग रहे थे। मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे ना भूख लगी है तो ऐसा करो मुझे कुछ ना कुछ नाश्ता बना दो। तो बस मैं अभी आई थी किचन में और मेरी आदत है कि जब भी मैं किचन में आती हूँ तो मैं एक दफ़ा ना किचन का काउंटर टॉप भी साफ़ कर लेती हूँ और साथ ही साथ चूल्हे को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये आप भी अपने अंदर एक हैबिट जो है ना वो डेवलप कर लें कि जब भी आप किचन में आते हैं अपना स्टोव अपना जो काउंटर टॉप होता है उसको एक दफ़ा खुश कपड़े से जो है ना साफ़ करके तो फिर कुकिंग स्टार्ट किया करें। बस इसको मैंने उठा के भी साफ़ कर लिया था क्योंकि थोड़े बहुत जो पार्टिकल होते हैं ना नीचे भी गिरे होते हैं और रात को कुकिंग होती है और जाग रहे होते हैं, कभी आप कुकिंग करते हैं कभी घर वाले करते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो जब भी सुबह उठ के किचन में आती हैं तो एक दफ़ा किचन को साफ़ करके फिर कुकिंग स्टार्ट किया करें। अच्छा, यहाँ पे ना रात को मेरे हस्बैंड ने ये शामियाँ ला के रखी थी, K&N की शामियाँ, और साथ ही ब्रेड और क्यूकम्बर जो होता है ना सारा सामान सैंडविच का वो ला के रखा हुआ था। तो मैंने पूछा कि आपको सैंडविच बना देती हूँ, उन्होंने कहा ठीक है बना दो। तो बस अभी मैं वही बना रही थी और आपके साथ सैंडविच की जो रेसिपी है वो भी शेयर करती हूँ क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन बड़ा मज़े का बनता है। इसका जो टेस्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है आम सैंडविच से। यहाँ पर मैंने क्यूकम्बर ले लिया, इसको मैंने पील कर लिया था और इसको बारीक बारीक जो है ना आपने काट लेना। किस तरीके से, ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पिलर लेना है और इसके ना ऐसे पतले पतले से स्लाइसिस कर लेने हैं। और जब ये सैंडविच के अंदर पतले पतले स्लाइसिस आते हैं और ये इतने मज़े के लगते हैं ना, ये देखें आपकी कितने ज़्यादा जो पतले स्लाइसिस हैं। नाइफ़ के साथ हम जितनी मर्जी कोशिश करें लेकिन इस तरह से ना पतले स्लाइसिस जो वो नहीं काट कर सकते। और साथ जो प्याज है उनको भी मैंने पिलर के साथ बारीक बारीक जो काट लिया था क्योंकि हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लेना नाइफ़ के साथ बारीक काटने की तो इतने पतले पतले हम कभी भी नहीं काट सकते। तो अगर आप सैलड वगैरह भी बनाते हैं तो इस तरह से आप ना पिलर के साथ काट सकते हैं, बड़ा मज़े का बारीक बारीक सा सैलड बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या थोड़ा सा जो डिफरेंट किया वो ये था कि मैंने टमाटर और प्याज के ऊपर चाट मसाला डाला और साथ थोड़ा सा सिरका डाल के इनको मैंने मिक्स किया। और जब ये सैलड जो है ना हम सैंडविच के अंदर लगाएंगे और सैंडविच के अंदर खाते हुए जब फेस में आएंगे ना तो बड़ा मज़े का खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। वही बात है कि कुकिंग करते हुए जब हम थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से चीज़ों को डिफरेंट करते हैं, जो चीज़ का टेस्ट होता है ना वो भी डिफरेंट हो जाता है। चाहे आप कोई भी चीज़ बना रहे हो उसको थोड़ा सा चेंज करके बनाएं तो कुकिंग करने का जो मज़ा आता है ना वो और आ जाता है। क्योंकि आम नॉर्मल सैंडविच जो होता है ना वो हम सारे बना बना के खा रहे होते हैं लेकिन उसमें अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी मर्ज़ी से चेंज करके डालते हैं तो उसका जो टेस्ट है ना वो टोटली चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो मायोनीज़ है ना वो मैंने फ्लेवर वाली यूज़ की है। आम नॉर्मल जो सिंपल मायोनीज़ होती है ना उससे फ्लेवर वाली मायो का जो टेस्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है और सैंडविच के अंदर या बर्गर के अंदर जिसके अंदर भी आप लगाते हैं तो उसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने हल्का सा जो ऑयल है ना वो लगा लिया था सैंडविच मेकर में ताकि जो सैंडविच है ना वो इसके साथ चिपके ना, नहीं तो अक्सर ये होता है कि जो सैंडविच है वो साथ चिपक जाता है, उतरता नहीं है और खुल जाता है। ये देखें जी सैंडविच जो वो रेडी हो गया था और साथ ही मैंने अपने हस्बैंड को जो सैलड था ना वो भी इजाफी प्लेट में रख के दे दिया था ताकि वो वैसे ही खा लेंगे क्योंकि उनको ये सैंडविच और ये सैलड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं रूम में आई, बच्चे जो है ना वो अभी तक सो रहे थे और मैं पास बैठ के ना थोड़े से मैंने ग्रेप्स वॉश किए और ये खाए क्योंकि अपनी सेहत का जो ख्याल है ना वो लाजमी रखा करें। अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स और साथ जो है ना एग्स, दूध, इस तरह की चीज़ें लाजमी इंटेक किया करें। जो भी फ्रूट सस्ता होता है सीजनली वो आप साथ साथ लेके खाते रहिए। ये नहीं कि आपने बस महंगे महंगे फ्रूट्स लेने हैं वही खाने हैं, जो भी आपको सस्ते फ्रूट लगते हैं क्योंकि हर सीज़न में कोई ना कोई फ्रूट जो होता है ना वो सस्ता होता ही है। तो आजकल ग्रेप्स और बनाना इस तरह से सारे फ्रूट ना मुझे लगता है सस्ते हुए हैं, तो आप भी कोई ना कोई फ्रूट जो डेली अपनी डाइट में इंटेक किया करें। और उसके बाद मैं सो गई थोड़ी देर के लिए, दोबारा उठी तो अब मैं ना दोपहर का खाना बनाने लगी थी। तो दोपहर के खाने में चावल बनाने थे, दाल जो है ना रेड और येलो वाली मिक्स करके, तो मैंने प्याज को ऊपर फ्राई होने के लिए रख दिया और साथ ही जो मैंने दाल थी ना वो चावलों के अंदर भिगो दी। चावलों को मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था ताकि अंदर कोई
सुसरी सुंडी कुछ भी है ना वो निकल जाए। फिर जब दाल डल जाती है ना तो चावल वॉश करना मुश्किल हो जाते हैं। और इतनी ईजी मैं आपके साथ 10 से 15 मिनट ना जो चावलों की रेसिपी वो शेयर करूँगी, जिसको हम लोग आम अल्फाज में खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे घरों में ना ये अक्सर बनाई जाती है और मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है, बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं और हमारे घर में तो ये अक्सर ही बन जाती है। बस टमाटर मैंने डाल दिए थे और साथ ही मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं ना, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, ये चीज़ें डाल के मैंने इसको हल्का सा भून लिया था। जो 2-4 मिनट हांडी की बुनाई होनी थी ना चावलों की, वो मैंने बर्तनों में लगा लिया, क्योंकि जो नाश्ते वाले बर्तन थे ना वो भी वॉश होने वाले थे। बस मैं जल्दी से ना इनको वॉश करना स्टार्ट करती हूँ। और जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो जो कांच के बर्तन होते हैं जैसे ग्लास कप, ये तो डेली की चीज़ें होती हैं, रूटीन की चीज़ें होती हैं, तो इनको मैं ऊपर ही रखती हूँ और पहले वॉश करके निकाल लेती हूँ। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि सिंक के अंदर ये चीज़ें टूट जाती हैं और हाथ पे भी अक्सर लग जाती हैं, तो इसलिए मैं इनको ऊपर ही रख के इनको लहदा से वॉश करके तो लहदा से रख देती हूँ। अच्छा, जब किचन में काम करने के लिए हम लोग आती हैं ना तो कोशिश किया करें कि जितने काम साथ होने वाले हैं, जैसे बर्तन वॉश होने वाले हैं, चीज़ें समेटने वाली हैं, बर्तन समेटने वाले हैं, तो उनको साथ साथ ही समेटती रहा करें। साथ कुकिंग भी हो जाती है, साथ बाकी काम भी हो जाते हैं और आप एक ही दफ़ा फारिग हो जाते हैं किचन से। यहाँ पे जो मसाला था वो भुना गया था और मैंने अंदर पानी लगा दिया है। और आपने इसी स्टेज पे ना नमक भी चेक कर लेना है कि नमक अगर आपको अंदाज़ा होगा कि पूरा है या नहीं, क्योंकि फिर वेट दे देंगे और नमक अगर ना पूरा हुआ तो फिर वो कम ही रह जाएगा। तो पानी जो है ना मैंने अपने अंदाजे से ऐड किया, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा इसको बनाती हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि कितना पानी लगाऊंगी, तो जिसमें चावल और दाल जो है ना वो इकट्ठी मैंने डाले थे तो वो गल जाएंगे। तो आपने ना अपना हिसाब लगाना है, क्योंकि हर चावलों का हिसाब अलग होता है, कोई जल्दी गल जाते हैं तो कोई थोड़ा टाइम लेके गलते हैं। तो बस उसी हिसाब से ना मैंने पानी लगा दिया, साथ मैंने इसको वेट दे दी थी और 2-4 मिनट के लिए वेट अभी आनी थी। जो बर्तन रह गए थे मैंने उनको वॉश किया और आज मैंने ना सिंक का जो एरिया इसको मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया था। और जो ये जो वाइपर होता है, हम बर्तन तो सारे वॉश कर लेते हैं, लेकिन ये वाइपर और ये जो डिश वॉश होता है लिक्विड, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो इनको भी साथ लाजमी वॉश किया करें, 1 या 2 दिन बाद तो लाजमी कर लिया करें, नहीं तो कोशिश करेंगे डेली एक दफ़ा इनको वॉश करके रखा करें। वाइपर को भी मैंने वॉश कर दिया था और जो डिश वॉश लिक्विड है ना इसको भी मैंने वॉश करके रखा था। अक्सर लोग होते हैं कि इनको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये ऐसी गंदी चीज़ें पास पड़ी रहती हैं जिनसे फिर ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो जितनी देर में मैंने सिंक का एरिया क्लीन किया उतनी देर में आप देखें कि खिचड़ी जो है ना कितनी आसानी से और कितने कम वक्त में रेडी हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। ये नहीं कि चावल कच्चे या दाल कच्ची, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये दालें ऐसी हैं जो फ़ौरन से जब गल जाती हैं और राइस जितनी देर में गलते हैं उतनी देर में ये दालें भी गल जाती हैं। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट बना दी थी और साथ ही मैंने ना उनको शामी भी एक फ्राई कर दी थी। अच्छा, मैं इस तरह से बार बार के प्लेटें जो होती हैं वो खाना नहीं खाती, मैं मैयर करके खाना खाती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से खाना स्टार्ट करना तो मेरी बॉडी इस तरह से है कि मैं जितना खाती हूँ मुझे उससे ज़्यादा लग जाता है, मतलब कि मैं ज़्यादा मोटी हो जाती हूँ। आगे जी आ जाते हैं केक की रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया था और साथ मैंने ना ये एक स्टैंड ले लिया, इसको मैंने रख के तो ऊपर से मैंने ढक दिया और इसको मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया। और जो आँच है ना वो मैंने मीडियम नीचे से कर दी थी। जितनी देर में ये प्री हीट होगा उतनी देर में ना केक का जो मटेरियल है उसको रेडी कर लेते हैं। 2 एग्स मैंने ले लिए हैं और साथ ही मैंने ना जो जूसर का जग होता है ना वो लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया और साथ मैंने 1 कप चीनी का डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को डाल के तो मैंने अच्छे तरीके से 2 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने ग्राइंड करना है। और मेरे पास बीटर भी है और मेरे पास बेकिंग ओवन भी है, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनका दिल चाहता है बेकिंग करने को लेकिन उनके पास ना ही बीटर होता है ना ही बेकिंग ओवन होता है, तो वो बेचारी सोच रही होती हैं कि कैसे करें। तो ये उनके लिए ये रेसिपी स्पेशली कि आप क्योंकि जूसर मशीन हर घर में होती है तो इसलिए जूसर मशीन में भी केक बनाया जा सकता है। यहाँ पे ये देखें कि ये ना थोड़ा सा स्पॉन्जी फॉर्म में आ गया था। अंडे और चीनी को मैंने मिक्स किया था। उसके बाद ऑयल ले लेना, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने ले लेना है। इसको मैंने डाला और मैं 1 ही कप जो है वो यूज़ कर रही हूँ। जो घर में हम लोग चाय के लिए कप यूज़ करते हैं ना, मैंने वही कप लिए, मैंने मेजरिंग वाले कप भी नहीं लिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और 1 ही कप लिए, उससे मैं सारी मेजरमेंट करूँगी। इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि ऑयल को और जो मैंने मिक्सर बनाया था उसको मिक्स होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट लग जाते हैं। इसको मैंने मिक्स किया और साथ ही मैंने 1 कप जो है ना ऑल पर्पस फ्लोर का मिक्स किया था इसके अंदर। फिर मैंने 1 टीस्पून जो होता है वो इसके अंदर बेकिंग सोडे का ऐड किया और साथ ही मैंने 1/2 कप ना दूध ऐड करके तो इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और ये इतनी इजी रेसिपी है केक बनाने की और परफेक्ट रेसिपी है। इससे ना तो आपका केक ख़राब होगा, ना ही होता है अक्सर लोगों का कि केक फूलता नहीं है, स्पंजी नहीं बनता। इससे बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो केक बनेगा। और जो टेक्सचर है ना मिक्सचर का वो इस तरह से होना चाहिए, ना ही ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड वाला होना चाहिए, आई मीन के थिक वाला होना चाहिए। तो बस जी मेरे पास ये मोल्ड है, एक हार्ट शेप का है। अगर आपके पास कोई भी मोल्ड नहीं है ना इस तरह का, तो आप कोई
कोई भी घर से जो छोटे वो होते हैं कोले वगैरह, बर्फ़ वाले जिसको कोले कहते हैं, वो ले लें। लेकिन ध्यान रखें कि जो नीचे वाला इसका होता है ना, वो उसका लेवल जो है ना वो बराबर होना चाहिए, यानी कि नीचे से थोड़ा कम है और ऊपर से खुला है, तो आप उस तरह का बर्तन नहीं लें। और इसके अंदर मैंने हल्का सा ना ऑयल लगा के और साथ ही मैंने जो मैदा ना वो छिड़का है और जितना भी इजाफी मैदा था उसको मैंने निकाल दिया है। और बटर पेपर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि केक जो है ना वो ईज़िली बाहर आ जाता है। यहाँ पे जो मिक्सचर था मैंने इसके अंदर डाल दिया था और फिर मैंने ना इसको 1 से 2 दफ़ा ऐसे टैप टैप किया ताकि इसके अंदर जितनी भी हवा है वो निकल जाए, जितने भी बबल बने होते हैं ना वो निकल जाए, ताकि अच्छा खासा स्पॉन्जी केक बने। बस इसको मैंने प्रीहीट जो हुआ था पतीला उसके अंदर रख दिया था और रखते हुए ना थोड़ा सा मेरा हाथ भी जल गया था। आप एहतियात से इसको रखें और इसकी जो आँच है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी जैसे दम वाली आँच होती है ना उससे भी कम रखनी है, क्योंकि नहीं तो फिर नीचे से फ़ौरन से बेक हो जाता है और ऊपर से ये कच्चा रह जाएगा। आँच का आपने बड़ा ध्यान रखना है। और उसके बाद ना आ गई थी मैं बाकी कामों की तरफ। इसको भी आधा पौना घंटा लग जाना था, मैंने सोचा कि उसमें ना बाकी करके जितने भी काम है वो कर लेती हूँ। अच्छा, इस दफ़ा जो डस्टबिन थी ना इनके शॉपर चेंज होने वाले थे और मेरी बारी में थे शॉपर चेंज करने। अच्छा, आप लोग सुन के शायद हंस भी रहे होंगे कि ये क्या हर चीज़ पे इन लोगों ने बारियाँ लगाई हैं। तो यस, हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ पे भी बारियाँ लगाई होती है। इससे क्या होता है कि आपका जो घर है वो मेंटेन रहता है, हर चीज़ जो है ना आपकी मेंटेन रहती है और साफ़ सुथरी रहती है। ये नहीं कि गंदी पड़ी है तो वो करें या वो करें, इस तरह से हमारे घर में कोई सीन नहीं होता। पता है कि ये काम मैंने करना है तो करना ही करना है। वो मैंने शॉपर चढ़ाए थे, उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। ये कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे। अच्छा, आज का जो दिन था ना वो मैंने बस कपड़ों को फोल्ड करना था और जो कपड़े प्रेस होने वाले थे ना उनको मैंने बस अलहदा से कर देना था। तो बस अभी जल्दी से ये 2-3 बेडशीट्स हैं, इनको मैंने वॉश किया हुआ था, इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छा, बेडशीट मेरी ना इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बच्चे हैं और कॉटन की बेडशीट फ़ौरन से गंदी हो जाती है। और समर में वैसे भी मुझे लगता है कि हर घर में यही हाल होता होगा कि मेरे रूम में ना 1 वीक में 2 से 3 बेडशीट्स चेंज हो जाती हैं। अगर बच्चे नहीं हैं जिनके घरों में, उनके घरों में तो ज़ाहिर 1 वीक निकाल ही जाती होगी, लेकिन मेरे घर में ना मेरे बेड की जो बेडशीट है वो 1 वीक में 2 से 3 दफ़ा ईज़िली चेंज हो जाती है। बस सारे कपड़े जो है ना मैं फ़ोल्ड करके रखती जा रही हूँ। ये सामने ही ना बच्चों की कबर्ड है, इसके अंदर मैं बच्चों के कपड़े लगाई जाती हूँ और साथ साथ ही जो मेरे हस्बैंड के होते हैं वो रख दूँगी। और जो प्रेस होने वाले थे ना उनको मैंने अलहदा कर दिया है और वो मैं टोकरी के अंदर डाल के रख लूँगी और नेक्स्ट डे मैं उनको प्रेस करूँगी। अच्छा, आज ना मेरा जो कुकिंग का काम है वही काफ़ी ज़्यादा हो गया था और बस उसके अलावा जितना मेरे से काम हो सके ना मैंने बस उतना ही किया, क्योंकि हम लोग ना मशीनें नहीं होती कि बस कपड़े भी आज ही धोए हैं, कपड़े आज ही प्रेस करने हैं, आज ही सारे समेटने हैं। तो मेरे से जितना काम हो सकता है ना बस मैं उतना कर लेती हूँ, बाकी मैं रख देती हूँ कि बाद में हो जाएगा, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हमारा अपना घर है, हमारे अपने काम है, जब हमारा दिल करेगा कर लेंगे। अपने ऊपर अज़ाफ़ी बर्डन डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ना एक इंसान के ऊपर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो बस हमारा भी वही हिसाब होता है कि हम लोग ना बर्दाश्त के हिसाब से काम करें। अक्सर हम लोग ज़्यादा भी काम कर लेते हैं, फिर बाद में इतनी थकावट हो जाती है, रात को इतनी टांगें दर्द करती हैं, बाजू दर्द करती हैं। तो उससे बेहतर है कि इंसान थोड़े मतलब सांस ले के काम कर ले, कि एक दिन एक काम कर ले, दूसरे दिन दूसरा काम कर ले। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के हेयर में ना ऑयलिंग कर दी, तो ये वही ऑयल मैंने लगाया जो मैं खुद घर में बनाती हूँ। और इसके आप रिजल्ट्स देखें, माशाल्लाह से इसके बालों की लेंथ, इसकी चुटिया। और मैं हर व्लॉग में इसलिए बार बार बताती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके भी बाल अच्छे हो जाएं, प्यारे हो जाएं। और केक जो है ना वो देखें आपके कितना अच्छे तरीके से बेक हो गया। और इसको बस मैंने उल्टा करके इसके ऊपर टैप टैप किया नाइफ़ के साथ और ये बाहर आ गया। यहाँ पे ना थोड़ा सा टूट भी गया था निकालते हुए, तो खैर कोई मसला नहीं होता, इस तरह से निकालते हुए टूट भी जाता है, क्योंकि अगर बटर पेपर हो ना तो उसको डाल लें तो उससे जो है ना बिल्कुल परफेक्ट केक बाहर आ जाता है। लेकिन अगर बटर पेपर नहीं है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि केक टूट जाता है निकालते हुए, लेकिन हमने खुद ही खाना होता है, घर में खाना होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आज मैंने केक क्यों स्पेशली बनाया, मैंने काफ़ी देर बाद ना बेकिंग किया, मैंने ईद की बेकिंग की है, उसके बाद मैंने आज की है बेकिंग। तो मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि जो ईद पे हम लोग डिज़र्ट बनाते हैं ना वो मुझे बना के दो। तो वैसा तो नहीं बिल्कुल बना रही, लेकिन कोशिश करूँगी कि वैसे ही बना दो, क्योंकि उस पर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा जो ख़र्चा होता है ना वो भी आ जाता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर बस ये जो कलरफुल सेवइयाँ ना मैं वो बना रही थी, केक मैंने बेक कर लिया था।
और ये मेरी ना सादी सी देसी सी रूटीन है जो मैं डेली बना रही होती हूँ, चाहे वो दाल चावल है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, जो भी बना रही होती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चाहे मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँ, चाहे मैं वैसे ही आपको दिखाऊँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं कि मैं आपको जो हूँ नहीं वो बन के दिखाऊँ, जो हमारे घर में नहीं बन रहा वो मैं आपको दिखाऊँ, और हम लोग जो खाते हैं जैसे हैं वैसे ही मैं आपके साथ अपना व्लॉग बना के तो शेयर करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग ना नीचे केक की बजाय जो ब्रेड होती है उसकी भी लेयरिंग करते होंगे, लेकिन मैं ना केक की लेयरिंग करती हूँ, और केक मैं हमेशा घर में बनाती हूँ क्योंकि बाहर वाले जो केक होते हैं ना वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आते, तो इसलिए मुझे केक ना घर में बनाना होता है। कुछ मैंने बच्चों को खिला दिया था और कुछ जो है ना मैंने नीचे ट्रे के सारी लेयरिंग कर दी। ऊपर मैंने शुगर सिरप बना कर डाला है, क्योंकि अगर मैं जो स्पंज होता है ज़ाहिर है केक का वो ड्राई होता है, और ये लिक्विड अगर मैं ऊपर डाल देती ना तो वो सारा जो केक है वो जज़ब कर जाते हैं और बस सवैयाँ ऊपर आ जाती हैं, जो ना देखने में अच्छी लगनी थी और ना ही खाने में। तो इसलिए केक के ऊपर ना सिरप डालना भी ज़रूरी था, और कुछ मैंने फ्रूट्स ऊपर डाल दिए। और यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।